हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। ये वीडियो कल शाम का है और आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे शार्वी को, तो देख लीजिए शार्वी ने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए यहाँ पर भी। बच्चे हैं, बच्चे जब तक छोटे होते हैं ना तब तक बच्चों के पास इतनी पावर होती है ना कि सचिन सर जैसे एग्जांपल देते हैं कि बच्चों में इतनी पावर होती है ना कि चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए ना तो बच्चे उनको भी अवॉइड कर सकते हैं। बच्चे का जब जो मन करता है ना बच्चे तब वही करते हैं और हमें उनके अकॉर्डिंग ही रहना पड़ता है एंड चलना पड़ता है। फिलहाल मैंने जहाँ पर यहाँ रूम लिया है ना, ये भी बिल्डिंग जैसा ही घर है, तो बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पर, बहुत सारे बच्चे भी हैं। फिलहाल मैं सार्वी को घर पर भी बाहर नहीं जाने देती थी और सूरत में भी मैं थी तो देख रेख में ही बाहर भेजती थी, क्योंकि एक बार आप सभी को पता ही है कि कहीं चली गई थी। एंड यहाँ पर तो मुझे और भी ज़्यादा जैसे विश्वास नहीं है, मैं जाने नहीं देती, पर बच्चे आ गए थे घर में ही खेलने के लिए तो काफ़ी देर तक ये खेल लेती हैं साथ में। ये वीडियो कल शाम का है और आज 3:30 बजे के आसपास लगभग मैं इस वीडियो की वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि कल शाम को मैंने पढ़ाई करी थी, वही मैंने रिकॉर्ड किया था। और आज मैं सुबह से ही गई थी अपना मोबाइल लेने के लिए। आप सभी के साथ शेयर किया था कि 31 जनवरी को मेरा मोबाइल मिलने वाला था जो बीएड में मुझे मिलना था, तो आज सार्वी को लेकर मैं वहीं गई थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये भी मेरा एक काम है, इसको भी मैं कर लेती हूँ। कल शाम को जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने जो मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स सूरत में बनाने स्टार्ट किए थे, एक बार मैंने सोचा कि एक प्लेन कॉपी लेकर उस पर मैं फिर से बनाती हूँ, पर काफ़ी कुछ मैंने नोट डाउन कर लिया, तो इसलिए मैंने सोचा यही बना लेती हूँ। फिलहाल अगर कॉपी भर जाएगी तो दूसरी नोटबुक मुझे बनाना पड़ेगा, तब फिर मैं सोचूंगी दोबारा लिखने का, जिससे कि मेरा रिवीजन हो जाए। अभी फ़िलहाल मैं इस पर ही अपना कंप्लीट कर ले रही हूँ। और ये जो टॉपिक है ना, ये मैं सूरत से ही स्टार्ट की हूँ, अभी तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज मैं सोच रही थी कि ये वाला टॉपिक मैं अपना कंप्लीट कर लूँ। पता नहीं आप लोगों को पता है या फिर नहीं पता है, जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के अंतिम गवर्नर थे एंड बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने बंगाल में द्वैत शासन समाप्त किया था। और इन्हीं के नाम से ये 1772 से 1774 तक थे। और एक और लॉर्ड हेस्टिंग्स करके हैं, जो कि 1813 के आसपास थे। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 1774 तक थे और जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे वो 1813 से 23 तक थे, 1823 तक। आप लोग अगर पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा, एंड नहीं पता होगा तो इसे सर्च करके पढ़ लीजिएगा। मुझे भी नहीं पता था, आज ही पता चला जब मैं ये नोट्स प्रिपेयर कर रही थी। आज सुबह से उठने के बाद रात में मैंने 3 घंटे के आसपास की पढ़ाई की थी, लेकिन सुबह उठने के बाद फिर मुझे मोबाइल लेने जाना था, क्योंकि जिनका मोबाइल छोटा था उनको 18 और 19 तारीख को बुलाए थे इस कॉलेज में, तो मैं 18 को जा नहीं पाई थी, तो आज 19 को जाना मैंने फ़िक्स किया था। और कसम से बता रही हूँ, इतना ज़्यादा परेशान हो गई ना कि आने के बाद इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है और इतनी ज़्यादा थकान हो गई। सार्वी अब कभी भी इनको बाहर लेकर जाओ ना तो ये 1 मिनट भी पैदल नहीं चलना चाहती हैं, बस इनको लिए रहो। एंड इतना लंबा जब पैदल चल कर जाना पड़ता है ना, कॉलेज वगैरह बड़ा होता है, तो वैसे भी समझ नहीं आता धूप में कितनी देर तक पैदल चलवाएं। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई मैं। जस्ट 2:15 के आसपास मैं अपने रूम पर पहुंची हूं और सुबह मैं चाय भी पीकर नहीं गई थी। और ऐसा आज मेरा बन गया टाइमिंग कि मुझे बिल्कुल भी कुछ खाने पीने का टाइम ही नहीं मिला। ये सो भी गई थी, आते टाइम तो पूरा टाइम सोकर आई हैं, बस वही वहाँ कॉलेज से निकली थी तो इनको फ्रूटी पिलाया था, क्योंकि ये दूध वगैरह पीती नहीं है बाहर का। रात से ही प्लान किया था कि सुबह जल्दी निकल जाऊंगी तो लौटना भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से दूर पड़ेगा। वैसे ये सोचा था कि घर चली जाऊंगी तो घर से फिर कुछ रिजर्व करके चली जाऊंगी, बट बात एक ही पड़ जाती। इसलिए फिर सासू माँ ने भी बोला कि वहीं से बस पकड़ घर चली जाओ, पर हस्बैंड बोल रहे थे कि रिजर्व कर देते हैं चली जाना, पर फिर मैंने भी सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं। पर सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। जब आते टाइम सार्वी सो गई थी ना तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, इनको लेकर ऐसे धूप में सुनसान सड़क पर ऐसे पैदल लेकर आ रही थी। आंसू आ भी गए थे, बस बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया मैंने कि बाहर ना निकल पाए। और मेरे हस्बैंड का भी कॉल ना टाइम टू टाइम फिक्स टाइमिंग है, आता है, सुबह आता है, दोपहर में आता है, शाम को आता है, एंड फिर रात में अगर नेटवर्क आता है तो रात में भी कभी कभी आ जाता है। मोस्टली दोपहर में ही आता है आजकल, पर आज ना लगभग 7-8 बार कॉल करके पूछें कहाँ पहुँची कैसे पहुँची, बुक कर लेना ई रिक्शा वगैरह, आराम से जाना, खा पी लेना। पर सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। पर फिर यही सोच रही थी ना कि इतनी प्रॉब्लम से कॉल्स आती हैं और इतना परेशान हो रहे हैं, तो यही सब सोचकर फिर हिम्मत आ रही थी चलो ठीक है अब निकली हूँ तो कंप्लीट ही कर लूँ, फिर दोबारा नहीं जाना था, ये लास्ट था। और जब भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ ना तो मुझे मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा याद आती है। जब भी वो साथ रहता है ना, कभी भी मुझे किसी भी छोटी छोटी चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और मैंने सच में बहुत ज़्यादा मिस किया। और मैं सच में आते टाइम ना रोते हुए आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। और घर पर पहुँचने के बाद जैसे ही मैंने अपना फ़ोन चालू किया, क्योंकि रास्ते में सार्वी को मैंने गोद में लिया था तो बार बार फ़ोन निकालना मुझे सही नहीं लग रहा था, कहीं छूट जाता है, फिर गिर जाता, कुछ भी हो जाता, इसलिए मैंने अंदर ही रखा हुआ था बैग में। आने के बाद जब फ़ोन निकाला तो ब्यूटी दीदी का वीडियो का नोटिफिकेशन था, और जब देखा वो अपने हस्बैंड से मिलने के लिए गई थी ना, तो आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया उनका वीडियो देखने के बाद, क्योंकि सेम उनके ही जैसे ना मेरे भी हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उनका वीडियो देखने के बाद ना मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। वो तो सिर्फ 1 महीने से अपने हस्बैंड से दूर है, मुझे कल 20 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे अपने हस्बैंड से दूर रहकर।
मैं क्या ही बताऊँ अभी, और भी मुझे पता नहीं कितने दिन तक उनसे दूर रहना पड़ेगा। और सही बात है, सारा मतलब फैमिली सब कुछ भरा हुआ हो ना, एक हस्बैंड जितना सपोर्ट करते हैं एंड हस्बैंड जितना मतलब अपनी वाइफ के बारे में सोचते हैं ना, कितना भी मतलब बड़ा फैमिली हो कोई नहीं सोचता है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर हस्बैंड साथ में होता है ना तो ईजिली इंसान सॉल्व कर लेता है। आप लोगों को एक बात बताऊं, कोविड की, जब कोविड में मेरे हस्बैंड मतलब गल्फ़ कंट्री में थे, 2 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट था। एक बार 16 महीने पर आए थे और एक बार शायद 6 महीने के आसपास आए थे रह कर वहाँ पर। तब मैं पता है यहाँ पर जब थी, मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बहुत बुरा फील होता था। एक्चुअली मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे इस तरह से रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे मतलब एक्सपेक्टेशंस थे शादी से, कि शादी हो जाएगी उसके बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे बदल जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले से ही मतलब बहुत ज़्यादा मुझे फैमिली 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 चाहिए थी, और अभी भी जैसे मैं अकेलेपन का ही शिकार हूँ। जब मेरे हस्बैंड 16 महीने गल्फ़ में रहकर आए थे शादी के बाद, मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं इतने दिनों तक उनसे दूर थी, तो उनके आने के बाद ना, मैं आप लोगों को सच में बता रही हूँ, शायद आप लोग हंसेंगे भी, कि उस टाइम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया मतलब बहुत सारी चीज़ें वायरल होती थी। तो ऐसे बहुत सारे कपल्स को मैंने देखा था जो कि मतलब स्ट्रीट फूड रोड के साइड पर लगाकर मतलब इनकम करते थे और बहुत अच्छा उनका चलता था। तो मुझे जैसे कुकिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा मतलब मैं बताती हूँ ना कि पहले मेरी हॉबी थी, तो मैं उनको ये सजेस्ट करती थी ना, चलिए कहीं हम लोग एक मतलब छोटा सा स्ट्रीट फूड का कुछ भी स्टॉल लगाते हैं एंड दोनों लोग मिलकर सेल करेंगे और साथ में रहेंगे। मैं यहाँ तक मतलब सोची थी उस टाइम की, ताकि मुझे उनसे दूर ना रहना पड़े। एंड हम लोगों ने ना ट्राई भी किया था, मतलब मेरे हस्बैंड कानपुर तक पता किए थे कि मतलब कहीं अगर हो पाए तो मतलब सेटअप बना लेते हैं, क्योंकि पूरा एकदम मूड बना लिया था हम लोगों ने कि हम लोग अब ऐसा ही करने वाले हैं। बट बीच में फिर से सेकंड वाला लॉकडाउन लग गया एंड उसके बाद फिर मेरी प्रेगनेंसी हो गई, तो फिर सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। उसके पहले भी मैंने मतलब ये प्लान बनाया था कि अगर जैसे मेरी प्रेगनेंसी ना हुई होती तो उससे पहले भी मैं निकल कर पढ़ाई कर लेती साल 6 महीने के लिए। पर फिर बीच में ना सारी चीज़ें ही चेंज हो गई एंड फिर मुझे बीएड में एडमिशन दिलाकर वो दोबारा चले गए थे। ऐसे रहना ना बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, बट पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है, कब तक ऐसे रहना पड़ेगा। और अपने लिए नहीं, अब तो मुझे सार्वी के लिए सबसे ज़्यादा बुरा फील होता है। इसीलिए मैं मतलब सोचती हूँ कि जल्दी से मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊँ, कुछ मतलब मैं भी अर्न करने लगूँ, तो फिर मतलब यहाँ पर वो अपना कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो नहीं शेयर कर सकते यहाँ पर। तो बहुत कुछ है हमारी भी लाइफ में। मैंने भी शादी से पहले मतलब सोचा था कि हम मतलब शादी हो जाएगी मेरी, मैं भी कहीं मेरा अपना घर हो जाएगा, अपनी फैमिली के साथ रहूँगी, पर पता नहीं कब ये दिन मेरी लाइफ में आएगा। यही मई आएगा, धीरे धीरे मेरी शादी को भी 6 साल हो जाएगा, और यही लास्ट अप्रैल 26 अप्रैल को सार्वी भी 2 साल की हो जाएंगी। चीज़ें कितनी तेज़ी से आगे निकल जाती हैं ना, समय बहुत जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। पर जब बैठ कर सोचो ना तो ऐसा लगता है अभी की ही तो बातें थी। कभी कभी ऐसा लगता है कुछ टाइम ऐसा निकला हुआ होता है ना कि काश वो टाइम मैं फिर से पीछे ले जा पाती। बहुत याद आ रही थी मुझे आज मेरे हस्बैंड की, मतलब याद तो मैं हमेशा ही करती हूँ उनको, पर आज सच में जब मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हुई ना, बहुत याद आ रही थी मुझे। और ये हकीकत है ना कि ससुराल में एक लड़की के लिए जितना उसका हस्बैंड सोचता है ना, उतना कोई भी नहीं सोच सकता। अगर वो आज साथ में होते ना मेरे यहाँ पर, तो आज मुझे इतना ज़्यादा परेशान ना होना पड़ता। मजाक नहीं है, मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं मतलब आज समथिंग मतलब 100 किलोमीटर के आसपास का ट्रैवल की हूँ, उससे मतलब 3-4 किलोमीटर के आसपास तो मैं पैदल चली होंगी, वो भी सार्वी को लेकर। मैं मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ और रोते हुए गई हूँ। मतलब आजू बाजू वाले भी मुझे देखने लगे कि मतलब क्या हो गया इस लड़की को, बच्चा लेकर रोते हुए जा रही है। पर ठीक है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम बीत जाएगा। जब मैं कॉलेज पहुंची ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं फालतू में आई, फ़ोन ही तो था, छोड़ देती, मेरे पास ऑलरेडी 2 फ़ोन था। बट वही है ना कि एक होता है कि कॉलेज से मिल रहा है, फ्री का है और सारे फ्रेंड्स लोगों को मिला है एंड तो बहुत कुछ सोच कर मैं चली गई थी। पर जब वहाँ मैं पहुँची ना, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि जाने ही दिया होता तो ज़्यादा बेटर था। फिलहाल सुबह 7:15 बजे की मैं घर से निकली थी एंड लगभग 2:15 के आसपास मैं रूम पर मतलब फिर से आ गई। रूम पर आने के बाद सार्वी को दूध वगैरह पिलाया, क्योंकि ये भी मेरे साथ ही निकली थी और ये बाहर मतलब बिल्कुल भी कुछ खाती पीती नहीं है। बहुत मुश्किल से वही एक फ्रूटी पी थी जब इन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो फिर अभी मैं भी मतलब खाना पीना खाने के बाद जस्ट लेटी थी, तो सोचा पहले वॉइस ओवर कर लेती हूँ ताकि ये काम मेरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैंने वीडियो बना रखा था रात का ही, ये वीडियो रात का है, लेकिन वॉइस ओवर मैं आज का कर रही हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ है। आप सभी को पता ही है कि सनी सर वाले प्लेलिस्ट से जो एसएसटी का मतलब वो उन्होंने क्लास करा रखा है यूट्यूब पर, तो वहाँ से नोट्स बना रही हूँ। 9 क्लास मेरा वहाँ से कंप्लीट हो गया है, मतलब 9 क्लास का मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिया है। और कल मैंने सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री की नोट्स बनाई थी, क्योंकि ये वाला जो पीडीएफ था ये बहुत ज़्यादा बड़ा था और इसको मैं 2 दिन से लिख रही थी, कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज मैंने इसको मतलब कंप्लीट कर लिया एंड इसी नोट से फिर मैं रिवीजन करने लगी थी। आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मतलब बैच लें या फिर ना लें, तो मैं आप सभी को पहले भी बताई हूँ, अभी फिर से बता दे रही हूँ कि मैंने बैच परचेज़ कर लिया है सचिन सर का शेयरिंग में। आप लोग भी मतलब ऐसे कर सकते हैं, तो आप लोगों को भी मतलब ईजिली सारा कंटेंट एक ही जगह से अवेलेबल हो जाएगा। बार बार सीटेट का फॉर्म भरने से बेटर है कि एक बार फॉर्म डालकर कहीं से परचेज़ करके एक ही जगह से पढ़कर अच्छे नंबर से सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं।
एंड हम सभी मतलब बीएड के स्टूडेंट हैं, तो हम लोगों को मतलब पेपर 2 देना है, तो एसएसटी हम पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ जीएस की प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं। अभी मेरा रूटीन अच्छे से मतलब नहीं फॉलो अप हो पा रहा है, बट मैं मतलब जब रूटीन फिक्स कर लूँगी ना, तो मैं टारगेट बेस पर पढ़ाई करूँगी एंड आप सभी के साथ शेयर भी करूँगी, क्योंकि अभी मेरी जगह नई नई मतलब चेंज हुई है, तो सार भी मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही हैं, पर फिर भी मैं मतलब टाइम मैनेजमेंट करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना पढ़ाई करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जिससे मैं अपनी लाइफ को जैसे चाहती हूँ उस तरह से जी पाऊँ। तो अभी मैंने आप सभी को बता ही दिया कि मेरे हस्बैंड इतनी दूर हैं एंड बेटी लेकर मैं इधर उधर भटक रही हूँ, तो अगर मेहनत नहीं करूँगी तो सब कुछ अच्छा नहीं होगा, एंड सब कुछ अच्छा नहीं होगा तो हम लोगों की लाइफ कभी भी नहीं बदल पाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए बाय।